आज से सदियों पहले जब दुनिया जदीद सफरी सहूलतों, तेज रफ्तार जराए और राब्ते के मौजूदा निजाम से नावाकिफ थी, अरब के सुनसान रेगिस्तान से एक ऐसी आवाज बुलंद हुई जिसने पूरी इंसानियत को एक रिश्ते में परो दिया। ये सिर्फ एक मजहबी दावत नहीं थी, बल्कि इंसानों के बिखरे हुए दिलों को जोड़ने, नफरतों को खत्म करने और इंसानियत को एक परचम तले जमा करने की पुकार थी। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ जबानों और अलग अलग तहजीबों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए मक्का मुकर्रमा की तरफ खींचे चले आए। न उनके पास आज जैसी टेक्नोलॉजी थी, न तेज रफ्तार सफर की वसाइल, लेकिन ईमान की ताकत ने उन्हें एक मरकज पर जमा कर दिया। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदा थी, ये इस्लाम की दावत थी, ये हज की वो अजीम मनादी थी जिसने इंसानियत को अखुवत, मसावात और वहदत का दर्स दिया। इंसानियत का अजीम इज्तिमा। हज वो मंजर है जहां बादशाह और गरीब, गोरा और काला, अरबी और अजमी सब एक ही लिबास में एक ही रब के सामने खड़े होते हैं। यहां ना रंग की बरतरी बाकी रहती है, ना नस्ल का हुरूर, ना दौलत का तकब्बुर। सिर्फ बंदगी रह जाती है, सिर्फ अल्लाह की अजमत बाकी रहती है। सदियों से दुनिया हर साल ये हैरत अंगेज मंजर देखती आ रही है कि हजारों मील दूर रहने वाले लोग समंदरों को अबूर करते, पहाड़ों को पार करते और तवील सफर तय करते हुए मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। तकरीबन 4000 साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक की सरजमीन पर पैदा हुए। उस दौर में लोग बुत परस्ती में डूबे हुए थे। सूरज, चांद, सितारों और पत्थर के बुतों को माबूद समझा जाता था। जादू, नजूम और तहुमात का दौर दौरा था। पुजारी लोगों की किस्मतों के मालिक बन बैठे थे, अवाम उन्हीं की इशारों पर जिंदगी गुजारते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से गौर व फिक्र शुरू किया। उन्होंने सोचा, ये सूरज जो डूब जाता है, ये चांद जो गायब हो जाता है, ये सितारे जो टूट जाते हैं, ये खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने पहचान लिया कि खालिक सिर्फ एक अल्लाह है। वही रिस्क देता है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है, वही मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी तो लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी। आपने बुत तोड़ दिए ताकि कौम को हकीकत समझ आए कि ये बेजान पत्थर किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मगर कौम गुस्से में आ गई, आपको आग में डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कैसे बचाता है। सबसे बड़ी आजमाइश, वतन छोड़ने, कुर्बानियां देने और मुसलसल जद्दोजहद के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की नेमत अता फरमाई। मगर फिर एक अजीम आजमाइश आई। अल्लाह ने ख्वाब के जरिए हुक्म दिया कि अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। ये एक बाप के लिए सबसे सख्त इम्तिहान था। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब बाप बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका चुके, तब अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल फरमाया और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा अता फरमा दिया। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह के हुक्म से खाना काबा तामीर किया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तौहीद का मरकज था, ये इंसानियत के इत्तेहाद की अलामत था। ये वो मकाम था जहां से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचना था। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, लोगों, हज के लिए आओ। और ये ऐलान कयामत तक आने वाले इंसानों के दिलों में उतर गया। आज भी जब हाजी एहराम बांधता है तो दुनियावी शानो शौकत छोड़ देता है। सादा सफेद लिबास पहनकर वो ऐलान करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं तेरे हुक्म पर हाजिर हूं, तेरा कोई शरीक नहीं। ये अल्फाज सिर्फ जबान से नहीं निकलते, बल्कि दिल की गहराइयों से बुलंद होते हैं। एहराम इंसान को आजिजी सिखाता है। ये याद दिलाता है कि इंसान दुनिया की जाहिरी शान छोड़कर अल्लाह के सामने एक आजिज बंदा बन जाए।
یہاں امیر اور غریب میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو اسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی اور اللہ پر کامل بھروسہ یاد آتا ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ حج کا سب سے عظیم منظر میدان عرفات ہے، جہاں لاکھوں لوگ ایک ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قیامت کا دن ہو اور ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ منی میں حاجی شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک اعلان ہے کہ ہم شیطان کے راستے کو ٹھکراتے ہیں، ہم برائی، غرور اور گناہ کو رد کرتے ہیں۔ حج انسان کو بدل دیتا ہے، یہ انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، یہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ حج ادا کرے وہ ایسی پاک ہو جاتا ہے جیسی آج